यार कुछ तो शर्म कर लो गोदी मीडिया। जितना हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई गोदी मीडिया कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी इस वक्त भारत में हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। तो अब गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पापा की परी यह कह रही कि तीनों देश मिलकर इनके पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो? सबसे बड़ी बात, यह वो चाइना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे परमाणु हथियार चीन के साथ मिल भी गए तो कौन सा कमाल कर लेंगे? यहां पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, तो कितने मीडिया न्यूज चैनल्स ने सवाल पूछा था कि गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे फिर से ना दोहराया जाए। इसको लेकर भारत ने क्या आश्वासन लिया है चाइना से? बताइए। जिन इलाकों तक हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब वो बफर जोन हो गए। यार कुछ तो शर्म कर लो गोदी मीडिया। जितना हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई गोदी मीडिया कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी इस वक्त भारत में हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई। इस बातचीत में क्या क्या हुआ कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के बारे में सवाल करने के बजाय अब पूरे गोदी मीडिया को हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है कि भारत और चीन परम मित्र हैं। ऐसी दोस्ती हमने कहीं नहीं देखी। ऐसी दोस्ती के सामने जय और वीरू शर्मा जाएं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि आज तक क्या कर रहा है। और अगर आप इनके कार्यक्रम का एक छोटा सा अंश देखेंगे ना, तो आप अपना पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। यहां पर पापा की परी यह कह रही हैं कि भारत, चीन और रूस की जो परमाणु ताकत है, हमारे कुल हथियार 5,000 से ज्यादा हैं। तो अगर हमारे हथियार 5,000 से ज्यादा हैं, तो इससे हम क्या कमाल कर लेंगे? क्या इन हथियारों से गोदी मीडिया चाहता है हम अमेरिका पर हमला करें? यानी कि चूंकि अब अमेरिका को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लाल आंख नहीं दिखा सकते, विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ नहीं कह सकते, तो अब गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पापा की परी यह कह रही कि तीनों देश मिलकर इनके पास 5,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो? सबसे बड़ी बात, यह वो चाइना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे परमाणु हथियार चीन के साथ मिल भी गए तो कौन सा कमाल कर लेंगे हम? यानी कि सिर्फ इसलिए कि इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक फरमान आ गया है, तो उलूल जुलूल कार्यक्रम करते रहना। और मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, कल गोदी मीडिया ने चीन की तारीफ में न जाने क्या क्या कहा है। सबसे पहले सुनिए पापा की परी क्या कह रही है। छोटा सा क्लिप है, इसमें मोहतरमा यह बता रही है कि तीनों देशों के जो परमाणु हथियार हैं मिलकर 5,300 हो जाते हैं। तो क्या कमाल कर लीजिएगा। सुनिए मोहतरमा को। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर फिर से लिए चलती हूं और दिखाती हूं कि भारत, रूस और चीन का जो ये रिश्ता हम ट्रॉयका जिसे कह रहे हैं, वह एक वक्त पर रशिया ने ये नाम दिया था। ये साथ आना क्यों दुनिया के लिए एक बड़ी घटना मानी जानी चाहिए? ये तीनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। तीनों देशों के पास 5,089 परमाणु हथियार है, जो कि आप देख रहे हैं। उसमें रशिया के पास 4,309 और उसके बाद चाइना के पास 600 और फिर भारत के पास 180। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, तो कितने मीडिया न्यूज चैनल्स ने सवाल पूछा था कि गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे फिर से ना दोहराया जाए। इसको लेकर भारत ने क्या आश्वासन लिया है चाइना से? बताइए। जिन इलाकों तक हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब वो बफर जोन हो गए। इसको लेकर क्या आश्वासन दिया है? क्या भारत ने वांग यी से सवाल किया कि आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे थे? क्या भारत ने यह सवाल किया चाइनीज विदेश मंत्री से कि लश्कर तैयबा से लेकर मौलाना मसूद अजहर को लेकर चाइना क्यों अक्सर उन्हें बचाता है? और इसी चाइना का इस्तेमाल किया था इसी गोदी मीडिया ने राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। याद कीजिएगा दोस्तों, जब न्यूज क्लिक पर रेड पड़ा था तो कितना झूठ चलाया था गोदी मीडिया ने न्यूज क्लिक के खिलाफ। उसे चाइना के साथ जोड़ दिया गया था, मुझ पर निशाना साधा गया था। तो सुना आपने क्या कहा पापा की परी ने। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अन्य न्यूज चैनल्स क्या चला रहे थे इस पर गौर किया जाए। ये देखिए एक एक करके, भारत, चीन और रूस का सिचुएशन ट्रायंगल क्या है। फिर एक गुल्लू, भारत में चीन के विदेश मंत्री अमेरिका को बड़ा मैसेज। फिर भारत चीन की दोस्ती देख ट्रंप को मची खलबली। पहले जयशंकर फिर डोवल, चीन के विदेश मंत्री से भारत की कौन सी सीक्रेट डील हुई। भारत चीन ने मिलाया हाथ, ट्रंप की हालत खराब। पंडित नेहरू की भूल, देश ने चुकाई कीमत। यानी कि पंडित नेहरू को ये लोग नहीं भूल सकते। ये लोग पंडित नेहरू के पास पहुंच गए, 1962 पे पहुंच गए।
फिर देखिए साहब, क्या दुनिया भी भारत चीन की दोस्ती चाहती है? शर्मा जी क्या कह रहे हैं? फिर देखिए पापा की परी, भारत चीन रूस महाशक्ति की तिकड़ी, चीन का दोहरा खेल। अब मैं आपके सामने फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि गोदी मीडिया ने अपने क्लिप में क्या कहा था कि जब ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। आने वाले दिनों में मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा कि चूंकि अब फरमान आ चुका है चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मल करने हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये कहा जाएगा कि भाई शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। हालांकि यहां पर बहुत शानदार धूप निकली हुई है। याद है आपको पापा की परी और एक छोटा सा गुल्लू क्या कह रहे थे बिजली कड़कने को लेकर? गौर फरमाइए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं, क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे के का इतना सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे अपने जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि हम सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, चीन ने पूरी मदद की, गुप्तचरी से लेकर टेक्नोलॉजी तक। क्या हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया? क्या गोदी मीडिया यह सवाल पूछेगा? याद कीजिएगा जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा था, सुनिए क्या कह रहे हैं जनरल साहब। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud-slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस का नाराज होना बनता है, क्योंकि याद कीजिएगा इसी चीन के नाम पर राहुल गांधी पर किस तरह से निशाना साधा गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। वो कहती हैं, गालवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई, चीन हमारी सरजमीन में अतिक्रमण करके बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हम पाकिस्तान से नहीं, असल में तो चीन से ही लड़ रहे थे, खुद सेना प्रमुख ने कहा। यहां मोदी जी गर्मजोशी से चीनी विदेश मंत्री के साथ हाथ मिला रहे हैं, इस पर कोई सवाल करेगा? अरे भाई, मेरा तो बहुत ही बुनियादी सवाल है, और वो बुनियादी सवाल क्या है? गालवान घाटी में जब हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, वो दिन है और आज का दिन। प्रधानमंत्री के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है, और फिर चाइनीज विदेश मंत्री के साथ पूरे गर्मजोशी के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। अब क्या चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं है? चीन के नाम पर तुमने कितनी गंदी राजनीति की। पत्रकार जो सत्ता से सवाल उठाते थे उन्हें तुम चाइनीज एजेंट कहते थे, अब तुम चाइना का महिमा मंडन कर रहे हो। तुम अपनी सरकार से एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हो कि चाइना ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया। मैं आपको चुनौती देता हूं, इनमें से एक भी गोदी मीडिया का गुर्गा क्या इन्होंने यह मुद्दा उठाया है? और याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए, न्यूज क्लिक पर निशाना साधने के लिए चीन का इस्तेमाल कैसे किया था? हमने चीन का क्या नुकसान किया है? क्या कभी आपने यह सवाल खुद से पूछा है, सिवाय टिकटॉक पर पाबंदी लगाने के? बहरहाल, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि राहुल पर किस तरह से गोदी मीडिया ने निशाना साधा था, एक एक करके इनके पुराने कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बेवड़ा कौआ जी न्यूज में क्या कह रहा था आज से कई महीनों पहले, झुका चीन क्यों नहीं यकीन, राहुल गांधी की तस्वीर के साथ। फिर एक और पापा की परी, कसम संविधान की, संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल को युद्ध से डर लगता है। युद्ध को किससे डर लगता है बताइए? यह सवाल किया है कभी गोदी मीडिया में? ऑपरेशन सिंदूर को 3 दिन में क्यों रोक दिया गया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप आज भी कह रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया व्यापार का झुनझुना दिखाकर? और इन लोगों ने क्या कहा था कि राहुल को युद्ध से डर लगता है? क्या राहुल इस देश के प्रधानमंत्री हैं? फिर देखिए साहब, राहुल को चीन की बातों से प्यार क्यों, और अब वांग यी के साथ हाथ मिलाना, सवाल नहीं पूछना। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाइनीज विदेश मंत्री से मुलाकात करें। इनफैक्ट आप जानते हैं प्रधानमंत्री अब खुद जाने वाले हैं चीन, बावजूद इसके कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। चीन ने अब तक इसके लिए माफी नहीं मांगी। हम अपने कूटनीतिक फायदे के लिए अगर ये कर रहे हैं तो कोई बात नहीं,
मगर ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। चीन का इस्तेमाल आप विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधने के लिए नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए साहब, तिहाड़ी महोदय, राहुल गांधी चीन से इतना प्रभावित क्यों हैं? और जो व्यक्ति, याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 1 दर्जन बार चीन गए थे। वो 1 दर्जन बार। क्या हो रहा था चाइना में? कौन है चाइना से प्रभावित? हमारे 20 जवान शहीद हो गए, चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, और फिर आप हाथ मिला रहे हैं वांग यी के साथ। फिर आप जाएंगे चाइना, जिसकी पुष्टि लगभग हो गई है। क्यों भला? क्या कभी यह सवाल पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना से इतने प्रभावित क्यों? आगे देखिए साहब, चाइनीज ड्रोन उड़ाकर राहुल ने क्या मैसेज दिया। अरे भाई, सारे ड्रोन्स चाइनीज हैं, क्या कर लीजिएगा आप। फिर देखिए, इंडिया को भारत से ज्यादा चीन पर भरोसा, चीन की जय जय, राहुल क्या कह गए। राहुल का चीन प्रेम, भारत में ब्लेम गेम। राहुल ने क्यों की चीन की तारीफ, चीन पर फंस गए राहुल, चीन का प्रचार, भारत पर प्रहार। देश नहीं झुकने देंगे कह रहा है गुल्लू। दंगाई आगे यह भी कहता है चीन के सामने सरेंडर चाहते हैं राहुल। कौन सरेंडर कर रहा है बताइए ना? हमारी जमीन जहां तक हमारे पत्रकार, हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब वो बफर जोन है, तो सरेंडर कौन कर रहा है? क्या यह सवाल पूछा जाएगा? क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि तिहाड़ी पूछ रहा था राहुल गांधी से, कि भाई आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि बगैर चीन से आश्वासन लिए हम चाइना जा रहे हैं? हमने उनके विदेश मंत्री को बुला लिया। हम अपने कूटनीतिक फायदे देखना चाहते हैं, यह मैं समझ सकता हूं, मगर चाइना के नाम पर सियासत करना कीजिए बंद। दोहरी सियासत, दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मित्रों। याद है? फिर सुनिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बहरहाल दोस्तों, मुलाकात हुई और दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। इस बारे में द हिंदू का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। भारत और चीन के लिए अहम मौका, बोले विदेश मंत्री वांग यी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का SCO समिट का न्योता स्वीकार कर लिया है। स्थिर, भरोसेमंद और रचनात्मक रिश्ते दिल्ली और बीजिंग के बीच वैश्विक शांति और समृद्धि में मदद करेंगे। खबर क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। भारत चीन मसले पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक में बोलते हुए वांग यी ने 2020 की गालवान झड़प के नकारात्मक असर का जिक्र करते हुए कहा कि हाल के सालों में आए झटके दोनों देशों की जनता के हित में नहीं थे। चीनी पक्ष की इस सकारात्मक बात का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 19 अगस्त 2025 शाम को ऐलान किया कि वो चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। मोदी ने कहा कि दिल्ली और बीजिंग के बीच स्थिर, भरोसेमंद और रचनात्मक रिश्ते वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान देंगे। वांग यी ने आगे कहा, पिछले कुछ दशकों से जो झटके हमें लगे वो हमारे दोनों देशों की जनता के हित में नहीं थे। अक्टूबर पिछले साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की कज़ान में एक अहम मुलाकात हुई थी। उस बैठक ने हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के विकास की दिशा तय की और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नई ऊर्जा दी। उन्होंने ये बातें रूस में कज़ान में ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और शी की मुलाकात को याद दिलाते हुए कही। मैं फिर कह दूं दोस्तों, हर देश को यह अधिकार है कि वो अपने सामरिक फायदे के लिए कदम उठाए, क्योंकि इसी ट्रंप के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर वोट मांगा था। अब की बार ट्रंप सरकार, इसी ट्रंप को आपने बुलाया अपने देश में कोरोना के बीचों बीच और एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराया जिसमें आपने कहा था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। ये सब आपने किया और अब वही ट्रंप पेश किया जा रहा है, साहब वो भारत का जानी दुश्मन है। वो ट्रंप, उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। ट्रंप पर निशाना साधा जा रहा है। यह बात अलग है, कुछ दिनों पहले इसी ट्रंप को लेकर बिजली कड़कती थी। अब जिस चीन को लेकर तुमने लोगों को जेल में डाला, न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को अनर्गल आरोपों में तुमने जेल में डाला था ना, वो भी आतंकवाद की धाराओं में। वो रिहा हो गया, ये बात अलग है, क्योंकि मामला ही इतना वाहियात था। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सब आप करते रहे, मगर आज वही गोदी मीडिया क्या कह रहा है कि साहब तीनों देशों की सामूहिक सम्मिलित परमाणु ताकत। अरे 5000 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हम क्या करेंगे? अमेरिका पर हमला करेंगे या नोएडा फिल्म सिटी पर हमला करेंगे, जहां ये तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स बैठे हुए हैं कचरा करने के लिए भारत का और उसकी साख का। सीधा सवाल करो, विदेश नीति में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, स्थायित्व क्यों नहीं है? क्या कर रहा है ये व्यक्ति, ये सो कॉल्ड लेजर आइज एस जयशंकर? अरे भाई सवाल करो यार, फालतू की बकैती मत करो। देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी इन फॉरेन पॉलिसी। याद कीजिएगा, इन्हीं माननीय लेजर आइज ने क्या कहा था कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था से हम कैसे मुकाबला करें।
अगर राहुल गांधी ने कहा होता तो उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता, मगर यह व्यक्ति ये कहकर निकल गया। याद है कि भूल गए? फिर से सुनिए। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common. क्या इन्हें कटघरे में रखा गया? अब जकी वैंगी आए हैं, हमने पूरा लाल कारपेट, रेड कार्पेट बिछा दिया, प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं। अरे भाई, भारतीय हित में, राष्ट्र हित में कुछ सवाल तो पूछे जाने चाहिए। भाई, हमें तो सवाल करना पड़ेगा ना कि चीन के विदेश मंत्री आए, उनकी हम मेजबानी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO की बैठक में वहां जा रहे हैं। अरे सवाल तो किया जाना चाहिए। There has to be some consistency in foreign policy। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि चीन हमसे बड़ा है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। और सबसे बड़ी बात, इस चीन के नाम पर विपक्ष और सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों को टारगेट करना बंद कीजिए, क्योंकि आपने प्रमाणित कर दिया है कि आपके मन में चाहे गोदी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रहित नाम की कोई चीज नहीं है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि हम तो सवाल उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तुम्हारे दोहरे मापदंड को एक्सपोज करेंगे और करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।